आज हम एक्सरे मशीन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये टॉपिक थ्योरी में भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये एक्सरे मशीन में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं होते। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है, व्हाई इज इट कॉल्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर? आंसर, क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम करती है। अब कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक लैमिनेटेड आयरन कोर पर बनी होती है। इस कोर पर कॉपर की एक ही वाइंडिंग लिपटी होती है। इस वाइंडिंग पर कई टैपिंग पॉइंट्स बने होते हैं। इन टैपिंग पॉइंट्स की मदद से हम अलग अलग वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखें, ज्यादा टर्न्स ज्यादा वोल्टेज, कम टर्न्स कम वोल्टेज। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अब वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। जब एसी सप्लाई वाइंडिंग को दी जाती है तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड उसी वाइंडिंग के अलग अलग हिस्सों में वोल्टेज इंड्यूस करता है। क्योंकि वाइंडिंग कंटिन्यूअस होती है, इसलिए वोल्टेज आउटपुट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितने टर्न्स सिलेक्ट किए हैं। इसलिए हम आसानी से वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब वोल्टेज रिलेशनशिप समझते हैं। प्राइमरी वोल्टेज वह है जो सप्लाई से आता है। सेकेंडरी वोल्टेज वह है जो टैप से लिया जाता है। वोल्टेज रेशियो और टर्न्स रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकता है, स्टेप अप भी कर सकता है, लगभग 2 टाइम्स तक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, एक्सरे मशीन में इसका रोल। पहला रोल है फिलामेंट सर्किट में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज सप्लाई करता है फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर को। फिलामेंट हीट होता है। जब फिलामेंट हीट होता है तो थर्मिनिक एमिशन होता है। इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिलामेंट हीटिंग के अनुसार ट्यूब करंट यानी माँ कंट्रोल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर इनडायरेक्टली माँ कंट्रोल करता है। दूसरा रोल है हाई वोल्टेज सर्किट में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एडजस्टेबल वोल्टेज देता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस वोल्टेज को केवीपी लेवल तक बढ़ा देता है। हाई केवीपी के कारण इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की ओर तेजी से एक्सेलरेट होते हैं। टारगेट से टकराने पर एक्स-रेस प्रोड्यूस होती है। इसलिए याद रखें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केवीपी सिलेक्शन। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केवीपी सिलेक्ट करता है, फिलामेंट और हाई वोल्टेज सर्किट दोनों को सप्लाई देता है, एक्सरे बीम क्वालिटी को कंट्रोल करता है, इमेज क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर वोल्टेज सही नहीं होगा तो प्रॉपर एक्सरे प्रोडक्शन नहीं होगी। अब एडवांटेजेस, साइज में छोटा होता है, एफिशिएंट होता है, स्मूथ वोल्टेज कंट्रोल देता है, पावर लॉस कम होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टैब तक रिवाइज करते रहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। थैंक यू।